हेलो, जय हिंद, वेलकम। मैं विकास उमराव आप सभी बच्चों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ बाय विकास उमराव में। फटाफट सही बच्चे इस क्लास को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दें। और आज आपके लिए एक कह सकते हैं न्यूज लेकर के आए हैं कि एडवांस मैथ बहुत जल्द हम आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट करने वाले हैं। और उसी के बारे में थोड़ा सा आज हम आपको बताने ही वाले हैं कि जैसे क्या आप लोगों ने इस टाइप के फार्मूले पढ़े हुए हैं। किस टाइप के भाई? कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, और अगले ब्रैकेट में रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है। और नेक्स्ट एक फार्मूला आपके सामने और है, वो क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। शायद ये चीज आपको पढ़ी हुई लग रही है। कहाँ पढ़ी है? अब ये भी आपने पढ़ी है आपने इस पहले फार्मूले पे। और ये पहले फार्मूले में जो आपका सेकंड पार्ट बनता है, इसी सेकंड पार्ट का एक नया आपके सामने फार्मूला लिखने जा रहे हैं। और ये फार्मूला क्या होता है? हाफ, और ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो अब इनसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन कैसे बनते हैं और बहुत कम टाइम में आपको बताते हैं। ठीक है, ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला, बहुत ही छोटे में आपको ये समझा देते हैं कि ऐसे कैसे क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि यदि a का मान अगर है 999 और b का मान है 1000 और आपका दे दिया जाए c का वैल्यू कितना 1001 हो, तो आपसे पूछ सकता है भाई, क्या पूछ सकता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान क्या होगा। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे? बोलिए भाई। आप इन टाइप के क्वेश्चन तभी लगा सकते हैं जब आपको ये फार्मूला मालूम। कौन सा भाई? जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपको फार्मूला मालूम होगा तभी तो कर पाएंगे ना। तो हम लोग कैसे करेंगे? ए बी सी की वैल्यू पुट कर लेते हैं और हमें पता है इसकी वैल्यू बतानी है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बनेगा हाफ, और डायरेक्ट हम लिखेंगे a माइनस बी। अगर a को b से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? आपने देखा -1, ठीक है, का स्क्वायर। अब b माइनस सी करेंगे तो फिर से वो आएगा -1 का स्क्वायर, और c माइनस a करने वाले हैं अब, तो आपका ये क्या आ जाएगा? प्लस का 2 रहेगा और ये स्क्वायर। ठीक है। अब इस बात को आपने कैलकुलेट किया तो ये भाई क्या आएगा? 1 + 1 + 4। ओके, तो ये चीज क्या बन जाएगा? हाफ इंटू ये कितना हो जाएगा? 6। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? क्या आंसर बनेगा? 3। समझ पा रहे हैं ना? तो आप इसी चीज को स्पीड में करेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन भाई फार्मूला आना चाहिए। अगर फार्मूला आएगा तभी आप बेटर कर पाएंगे, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। जैसे इसी पैटर्न का आपको और करा देते हैं। जैसे मान लो a बराबर दे दिया जाए 997, b बराबर दे दिया जाए 1000 और दे दिया जाए c बराबर 1003 हो, तो आपसे पूछ लिया जाए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो इसका मान क्या होगा? शायद आप अच्छी स्पीड से बता सकते हैं। इसको कैसे बताएंगे? आपको मालूम है ये होता है हाफ। अब डायरेक्ट लिखिएगा भाई, डायरेक्ट कैसे? इनका डिफरेंस कितना आएगा? 3। और वो कैसा? माइनस का 3 आएगा, क्योंकि a माइनस बी करने वाले हैं। तो -3 का वर्ग क्या आएगा? प्लस का 9। ये भी आपका -3 आएगा, तो ये प्लस का 9 हो जाएगा। और यहाँ पे c माइनस a करने वाले हैं, तो ये आपका कितना डिफरेंस आ जाएगा? इसका 6 का आ जाएगा। तो ये 6 का क्या बन जाएगा भाई? 36। ओके, अब आप इसको जैसे प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 18, और ये आपका शायद 54 बन जाएगा। ठीक है, शायद क्या? कंफर्म। और ये क्या रहेगा? हाफ। क्या रहेगा? हाफ। और इस तरीके से हम इसका आंसर क्या देंगे? 27। भाई इस तरीके से हम इसका आंसर क्या देंगे? 27। शायद ये आपको बहुत अच्छे से समझ आने लगा। ठीक है ना? ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आने लगा है। तो
आप एक और बताइए जरा कि क्या होगा अगर यही बात कुछ इस तरीके से लिखी ना जरा कि x बराबर आपका दिया है 5 5 8, y बराबर आपका आ जाए 5 6 0 और z बराबर आपका आ जाए 5 6 3 हो तो इस बार क्या कहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर क्या। आप समझ सकते हैं कि अब क्या रखा है, आप भाई समझ सकते हैं ना कि अब यहाँ पे क्या रख दिया है, हमने बस ए बी सी को बदल दिया है। हमने क्या बदल दिया है, ए बी सी को बदल दिया है कि यहाँ पे हमने क्या बनाया है, x का मान दिया है, y का मान दिया है, z का मान दिया है और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ये चीज आपका माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स का मान हम पूछ रहे हैं। ठीक है ना। तो आपको करना क्या होगा, आपको भाई क्या करना होगा, आप सीधा फार्मूला वही लगाइए, बस फर्क इतना है कि आपको a को क्या पढ़ना है, b को क्या पढ़ना है, c को क्या पढ़ना है। a की प्लेस पर x, b की प्लेस पर y, c की प्लेस पर z। तो हमने कहा ये अंतर कितना आएगा, 2 2 का वर्ग क्या आएगा 4, लेकिन माइनस का होता है स्क्वायर उसको प्लस कर देता है। अभी ये अंतर क्या आया भाई, इस बार तो ये अंतर आपका -3 है, कितना है -3, तो 3 का वर्ग क्या आ जाएगा 9, लेकिन माइनस तो प्लस में रहेगा, आप टेंशन ना लें। अभी यहाँ पे आपने देखा कि कितना गैप बना, 5 का गैप बना, वो ये तो प्लस का आएगा ना, 5 का क्या होता है 25 और इस प्रकार से हम कहेंगे ये आपका हाफ इनटू, अभी आपने देखा ये टोटल कितना हो जाएगा भैया, ये आपका ऐड कीजिए, ये आपका 34 बोले तो 38 हो जाएगा और आप डिवाइड करेंगे तो 19 आपका आंसर हो जाएगा। बोलो क्या आंसर आ जाएगा भैया, 19 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या ऐसे क्वेश्चन में कोई परेशानी होगी, कमेंट करके बताइए, नहीं ना, आगे बढ़ा जाए। चलिए एक हमें और शानदार सा क्वेश्चन बताइए, क्योंकि फार्मूला नंबर 1 भी तो हमने लिखा था, उस पर रिलेटेड हमें क्वेश्चन बताइए जरा, फिर से ध्यान दीजिए। ए का मान हम कह रहे हैं 999 है और बी का मान आपका कितना है 1000 है और सी का मान आपका कितना है 1002, ठीक है ना। हो तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमें क्या बता दो, हमें बता दीजिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिए हमने इस बार क्या पूछा है, आप समझ सकते हैं भाई हमने क्या पूछा हुआ है, ठीक है ना, हमें इसका मान बताना है। ठीक है, आप सही ढंग से क्वेश्चन देख पा रहे हैं ना, हमने क्या गिवन, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, और हमने क्या पूछा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू बताना है। तो आपको करना क्या है भाई, आपको फार्मूला आता है ना, इसका फार्मूला था, फर्स्ट फार्मूला जो लिखा था ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट में था a प्लस b प्लस c और सेकंड ब्रैकेट में था भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस c, यही तो था। तो आपको करना क्या होगा भाई, आप ध्यान दीजिए, अभी a प्लस b प्लस c करना है तो हम यहाँ पे रख लेते हैं, इनको ऐड करके डायरेक्ट कर लो भाई, ठीक है। शायद जब डायरेक्ट करेंगे तो ये आपका 3001 आ जाएगा भाई, हमें दिख रहा है 9 2 11 होता है और ये 0 9 1 10 रहेगा, कैरी 1 हो जाएगा। अभी फिर आपका 9 1 10 फिर आपका 1 कैरी, तो 9 और 10 ओ कितना है, हाँ 3, कोई दिक्कत नहीं, 3001 आएगा इनटू। अब इस बात को अभी आपने कैलकुलेशन करी है और कम से कम 3 क्वेश्चन हमने आपको अभी बताए हैं, तो उसी पैटर्न पे बना लो। ये क्या बनता है भाई हाफ, और इसको क्या लेना पड़ेगा ब्रैकेट पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका 2 का डिफरेंस होगा वो भी माइनस का, तो ये क्या बन जाएगा भाई 4, और ये डिफरेंस कितना आएगा 3 का, तो ये बन जाएगा भाई 9। तो इस प्रकार से ये हमारा 3001 हो जाएगा और इसको हम क्या कहेंगे, ये आपका 14, अगर ये 14 का हाफ किया जाए तो ये क्या आ जाएगा भाई आपका 7, देखा जाए तो ये क्या आ जाएगा 7, और 7 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो भाई ये आपका कितना आएगा 700 और ये आपका क्या आएगा 21। तो फिलहाल आपका जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 21,007। क्या समझ रहे हैं आप लोग,
किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो आप जरूर कमेंट करके बताइए कि हमें ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है। अगर ज्यादा दिक्कत है तो आप इसको एक बार वीडियो फिर से रिपीट करके देखोगे, शायद है कि आप कर पाएंगे। ठीक है ना। एक आपको ज्यादा समय ना लेते हुए एक आपको होमवर्क क्वेश्चन दे देते हैं और हमको इस होमवर्क क्वेश्चन का भी कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। आपको कमेंट करके इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर बताना है। देखिए आपका होमवर्क क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। हम आपसे कह रहे हैं P का मान दे दिया, हमने क्या दे दिया भाई 675 और हमने Q का मान दे दिया 676 और फिर हमने दे दिया R का मान। ठीक है, अभी R का मान आपका क्या है 600, ठीक है ना। इसके बाद में हो तो हमें मान बताइए जरा, किसका मान बताना है आप ध्यान से देखिएगा। हमें मान आपको बताना है P क्यूब प्लस Q क्यूब और प्लस R क्यूब माइनस 3PQR का मान ज्ञात करें। आपको करना क्या है भैया, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है ना, सबके सबको। और ध्यान से देख लेना क्या रखा है, कैसे रखा है, थोड़ा बढ़िया है, थोड़ा कैलकुलेटिव भी है और हमें कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। ठीक है, इसी वीडियो पे कोई परेशानी। और बहुत जल्द हम आपके लिए एक बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त क्लास लेकर के आने वाले हैं और ये आपका स्पेशली फॉर बीजगणित, ठीक है ना, का पहले, इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, बहुत सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि हमारा अपकमिंग एग्जाम जो है वो एसएससी बहुत ढेर सारी भर्ती लेकर के आ रहा है ना, तो उसी पर्पज से हम आपका प्लान करेंगे और बहुत सारे अर्थमेटिक चैप्टर के भी हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। चैप्टर बाय चैप्टर हो, वो प्रैक्टिस हो, ये सब हम लोग करने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।